दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले मेरी मुराद खतीब ज़ीशान, खतीब पाकिस्तान, खतीब दिल पजीर, वाइज़ पुरतासीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ऑफ मिस्कीनपुर, उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने नूरानी बयान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ऑफ मिस्कीनपुर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद्द एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आज का ये प्रोग्राम दस्तारबंदी की फ़जीलत, इस उन्वान से अज़मत कुरान और महराज के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया है। मेरे बाद इंशाअल्लाह उलमाए किराम मौलाना सैयद इस्माइल शाह काज़मी साहब थोड़ी देर के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। ख़ुसूसी खिताब हज़रत का होगा। मैं मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब की पुरखुलूस दावत पर सिर्फ़ हाज़िरी दी है, क्योंकि हम तमाम तलबा हैं और तलबा का काम होता है इल्म सीखना। हम खुद सीखने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह इस नियत से आप भी बैठें, मैं भी बैठूं। हमारे पीर व मुर्शिद मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, जो आदमी इस नियत से बैठे कि मैं सुनकर अमल करूँगा, फिर अल्लाह ताला ख़ुद उसको तौफ़ीक देते हैं अमल करने की। हम इस नियत से बैठें कि उलमा जो बयान करेंगे हम सुनेंगे, फिर अमल करेंगे। पक्की बात है अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फरमा देते हैं। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यह ऐसी किताब है कि इस किताब में कोई शक नहीं, और जो इस किताब पर शक करता है तो समझ लीजिए कि उसके ईमान में शक है। कुरान में शक नहीं है, क्योंकि ये कुरान पाक भेजने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, लेकर आने वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और जिस कल्ब पर यह कुरान पाक नाजिल हुआ वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। ये तीन शख्सियात हैं कि अल्लाह भेजने वाले हैं, जिब्रील लेकर आने वाले हैं, महबूब के सीने में उतारा गया। जब इन तीन शख्सियात पर शक नहीं तो फिर कुरान में भी शक नहीं, फिर कुरान पर भी शक नहीं, कुरान की ज़बर में भी शक नहीं, कुरान की ज़ेर में भी शक नहीं, कुरान के पेश में भी शक नहीं, कुरान के जज़म में भी शक नहीं, कुरान की शद में भी शक नहीं, कुरान की मद में भी शक नहीं, कुरान के हुरूफ में भी शक नहीं, कुरान की आयातों में भी शक नहीं। मुकम्मल कुरान में शक हो नहीं सकता, क्योंकि भेजने वाले अल्लाह हैं, लेकर आने वाले जिब्रील हैं, जिस सीने पे नाजिल हुआ वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब इस कुरान में शक नहीं तो ये पढ़ने वाले भी बेमिसाल, कुरान भी बेमिसाल है। कुरान जिस रात में आया वो रात बेमिसाल, जिस दिन में आया वो दिन बेमिसाल, जिस महीने में आया वो महीना बेमिसाल। इसकी इतनी मिसालें मिलती हैं, जो आदमी इस कुरान के साथ ताल्लुक़ रख लेता है वो आदमी खुद ही बेमिसाल बन जाता है।
इसके साथ हमारा एक ताल्लुक हो। आज के दौर में हमने कुरान को छोड़ा, जिसकी वजह से हम तमाम हजरात परेशान नजर आते हैं। मौलाना पीर जुल्फकार साहब ने लिखा है कि हम एक मर्तबा रूस में गए, हमारी गाड़ी रुक गई। अचानक एक खातून आई, आकर कहने लगी, आप मुसलमान हैं? जी हम मुसलमान हैं। मैंने सुना है कि मुसलमानों के पास कुरान पाक होता है, आपके पास है? हजरत फरमाते हैं हमारे पास एक छोटा सा कुरान था। मैंने कहा हमारे पास भी कुरान है। वो खातून कहने लगी वो कुरान मुझे दिखाएं। जब कुरान उसको दिया गया, फौरन लेकर अपनी आंखों पे लगाती है, सीने से लगाती है, बड़ी मोहब्बत कर रही है। हजरत इंतजार में थे कि ये कुरान वापस करे। पूछते हैं कि आप कुरान वापस क्यों नहीं दे रही? कहने लगी मेरी 39 साल उम्र होगी है, पहली मर्तबा कुरान की ज़ियारत कर रही हूं। देखो उनको कुरान नजर नहीं आ रहा, हमारे पास है तो हम अदब नहीं कर रहे। 39 साल में पहली मर्तबा कुरान की ज़ियारत कर रही है। दिल नहीं करता आपको दूं, यही दिल करता है कुरान को बार बार अपने सीने से लगाती रहूं। तो जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है, यह पक्की बात है, एक ना एक दिन यह शख्स जब इस दुनिया से जाएगा अपना ईमान बचा के जाएगा। हमारे एक पाकिस्तान से एक नौजवान अमेरिका में गए, वहां दफ्तर में काम करते थे। अचानक उसी दफ्तर में एक लड़की काम करती है, वो ईसाई थी। ये मुसलमान उससे कहता है कि मैंने आपसे निकाह करना है। तो वो खातून कहने लगी आप मुसलमान हैं, मैं ईसाई हूं, आपका और हमारा जोड़ बहुत मुश्किल होगा। कहने लगे नहीं, मैं आपसे निकाह करना है। अब ये औरत अपने माँ बाप के पास जाकर कहती है कि हमारे दफ्तर में एक मुसलमान काम करता है, वो कहता है मैंने आपसे निकाह करना है। अब वो ईसाई थे, उन्होंने कहा कि हम मुसलमान के साथ कैसे रिश्ता जोड़ें, लेकिन बच्ची की बात को रद्द भी नहीं कर सकते थे। फिर माँ बाप ने चंद शर्त लिख कर दी मुसलमान को कि अगर ये शर्त कबूल कर लोगे हम अपनी बेटी का निकाह दे देंगे। पूछा क्या शर्त है? आप तवज्जो फरमाएं कि पहली शर्त यह है कि आपके जितना मुसलमानों के साथ ताल्लुक हैं, किसी के साथ आपका ताल्लुक नहीं रहेगा। उन्होंने इस बात को लिखकर, और दूसरी शर्त यह लगाई कि जितने आपके रिश्तेदार हैं, पहले दोस्तों की शर्त है, फिर जितने रिश्तेदार हैं तमाम को छोड़ना पड़ेगा, और फिर तीसरी शर्त यह लगाई कि आज ये बात पक्की कर दें कि पाकिस्तान में फिर कभी नहीं जाएंगे। चौथी शर्त उन्होंने ये लगाई अपने माँ बाप से ताल्लुक खत्म कर दें। पांचवी शर्त ये लगाई कि हफ्ते वाले दिन हम अपने गिरजा में जाते हैं इबादत करने के लिए, तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो इस मुसलमान ने ये शर्तें देखी तो तमाम को कबूल कर लिया। अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म, दोस्तों से ताल्लुक खत्म, पाकिस्तान में वापस नहीं जाऊंगा, माँ बाप से रिश्ते का ताल्लुक खत्म हो गया, यहाँ तक कि उनके गिरजे में इबादत करने के लिए तैयार हो गया। सब कुछ छोड़ दिया, फैसला ये हो गया, निकाह कर लिया। अचानक ये मुसलमान गायब हो जाते हैं। जितने मुसलमान भाई थे ढूंढने की कोशिश की, 1 साल तक कोशिश करते रहे, पर यह मुसलमान नजर ना आया। चंद दिन के बाद परेशान होकर मुसलमान बैठ गए कि हमारा भाई हमें नजर नहीं आता। 3 साल के बाद सुबह के वक्त मस्जिद के अंदर जब इमाम साहब नमाज के लिए आए, दरवाजा खोला तो देखा वही नौजवान दरवाजे पर बैठा है और रात के इंतजार में कर रहा है कि कब मुअज्जिन आएगा, मस्जिद का दरवाजा खोलेगा, मैं मस्जिद में जाकर खुदा को मना लूंगा। जब इमाम साहब अंदर दाखिल हुए तो देखा नौजवान एक दरवाजे पर बैठा है। बड़ी मोहब्बत के साथ इमाम ने गले से लगा लिया, पूछा क्या बात थी? 3 साल का अरसा हो गया है, हम तुझे ढूंढते रहे तो नजर ना आया, तू मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता, आखिर क्या वजह है? फिर उसने सारा वाकया सुना दिया। मैंने एक ईसाई औरत से शादी कर ली, तमाम शर्तों को कबूल कर लिया, लेकिन जब मेरी शादी हो गई मैं उन्हीं के घर रहने लग गया।
मेरी चंद किताबें पढ़ी थी। मैं सुबह को जब निकलता उन किताबों में मेरा कुरान पाक भी रखा हुआ था। मैं ज़हरन इस्लाम से खारिज हो चुका था, लेकिन जब दफ्तर में काम करने के लिए जाया करता था, कुरान को देखकर कहता था, आय अल्लाह, ये तेरा सच्चा कलाम मेरे सामने मौजूद है, लेकिन मैं ईमान से खाली हो चुका हूँ। कुरान की मोहब्बत मेरे दिल में इतनी थी, बार बार कुरान की ज़ियारत करता था। एक दिन मैं घर से वापस, अपने दफ्तर से घर वापस आया, देखा मेरी किताबें तो मौजूद हैं पर कुरान पाक मौजूद नहीं था। मैंने अपनी बीवी से पूछ लिया, बताइए वो कुरान कहाँ है? कहने लगी, ना आप पढ़ते हैं ना मैं पढ़ती हूँ, ज़ायद चीज थी, मैंने कोड़े के अंदर डाल दिए है, बहर जो गंदगी है वहां डाल दिए है। ये मुसलमान तड़प कर गया कुरान को उठाता है, गले से लगाता है। औरत कहती है, ये क्या कर रहे हो? आपके अंदर अब भी इस्लाम की जिन्स और इस्लाम की जरासीम मौजूद हैं। कहने लगे, नहीं, मैंने माँ बाप को छोड़ दिया तेरे लिए, बिरादरी को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, दिल में एक कुरान की मोहब्बत थी, तूने वो भी छीनने की कोशिश की है। आप छोड़ सकती है, लेकिन अल्लाह के कुरान को कभी नहीं छोड़ूंगा। औरत ने तैयारी की, अपने माँ बाप को बताने के लिए गई है, मैंने जूता पहला परवरदिगार को राजी करने के लिए आ गया, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए आया। उलमा ने लिखे, अल्लाह ताला ने फिर उस कुरान की मोहब्बत जो उसके दिल में थी, अल्लाह ने उसको ईमान फिर अता फरमा दिया। हमारे दिल में कुरान की मोहब्बत होनी चाहिए। पहले वक्त में जितने हजरात बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछिए, हर आदमी का अपना तकिया होता था, अपना कुरान होता था, सुबह की नमाज पढ़ के तिलावत करते थे। अब वो कहां गए लोग? वो तो कब्रिस्तान को आबाद करके गए हैं ना। हम पूरी रात मोबाइल तो देखते हैं, सुबह उठते हैं तो मोबाइल उठा लेते हैं, लेकिन कुरान से हम दूर हो गए। कुरान को अपने दिल में लाएं, इससे मोहब्बत रखें, तो ईमान तब बच जाएगा। कुरान से दूर फिर हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इस कुरान में बड़ी बरकत है। हमारे एक आलिम ने लिखा है कि एक मर्तबा एक नौजवान मस्जिद के अंदर गया नमाज पढ़ने के लिए। जैसे मस्जिद के अंदर गया, टूटे थी, वुजू खाना था, बहुत रश था और नमाज का वक्त बहुत करीब था। फौरन बड़े परेशान थे कि नमाज निकल जाएगी, मैंने वुजू भी करना है। किसी साथी ने बताया, ये मस्जिद के साथ जो मदरसा है वहां चले जाएं, वुजू कर लें, वहां टूटने का इंतजाम है। अब जो नौजवान ऐसा ऐसा चलता हुआ मदरसे के अंदर दाखिल हो गया, वहां जो वुजू खाना था, वुजू कर रहा था। छोटे छोटे बच्चे मदरसे के आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस नौजवान ने वुजू किया, वुजू करके उन तलबा के साथ खड़ा हो गया, उनकी प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुनने लगा। सामने देखा तो तलबा का एक कमरा था, उसमें तलबा का सामान रखा हुआ था। तो एक बक्सा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहुत प्यारा अल्फाज था, तालिब इल्म ने लिखवाया हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये नौजवान कहता है, मैं उठा, फौरन उसी बक्से की तरफ चल पड़ा जहाँ पे वो बक्सा रखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं उस बक्से के करीब गया और अजीब सी हरकत से मैंने उस लिखाई के ऊपर हाथ मारने शुरू कर दिए। जितने तलबा मौजूद थे, मैंने तलबा से पूछा कि यह बक्सा किसका है। मुझे बताया गया कि फलां तालिब इल्म का है, वो ऊपर मस्जिद के अंदर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। मैं वापस मस्जिद के अंदर आया, नमाज पढ़ी है था। मैं नमाज की हालत में ज़हन में वो बात थी कि जो बच्चे के बक्से के ऊपर लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नमाज मुकम्मल करने के बाद मैं मदरसे के अंदर आया, जितने तलबा थे मैंने पूछा कि उस तालिब इल्म का नाम क्या है। बताया गया उसका नाम अब्दुल शकूर है। अब्दुल शकूर को लेकर आए, पूछा कि आप बता सकते हैं ये आपने जुमला कहाँ से लिया, किसने लिखवाया, कैसे लिखवाया। तालिब इल्म उस नौजवान की चेहरे की तरफ देखकर आंसू निकल आए, पहले मुस्कुराए फिर रोने लगे। इस नौजवान ने तसल्ली दी है, आप बताएं तो सही आखिर वाकया क्या है। यह नौजवान जब उसको तसल्ली देता है, बच्चा ज्यादा रोने लग गया। रोता रोता उसके लिए पानी का गिलास लेकर आए, बच्चे को पानी का गिलास दिया। बच्चे ने पानी का गिलास पीकर फिर बैठ गए हैं। फिर पूछा कि बताइए बेटा, आपने अपने इस बक्से के ऊपर जो लफ्ज लिखा है, यह वक्त भी गुजर जाएगा, आखिर इसके अंदर क्या हिकमत थी। आगे तालिब इल्म कहते हैं, जनाब मेरी उम्र 8 साल है, मैं जब 3 साल का था मेरा अब्बा दुनिया से रुखसत हो गया है, मैं एक यतीम हूँ। लेकिन मेरी माँ मुझे ये अल्फाज बार बार कहती है,
ए अब्दुल शकूर ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था मेरे अब्बा की ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, अपने बेटे को कारी और आलिम बनाऊंगा। लेकिन मेरे बाप ने ये ख्वाहिश मेरी माँ को बताई है, ये बच्चे को हमने हाफिज कुरान बनाना है। आखिर वक्त गुजरता गया, जब मैं 7 साल का हो गया मेरी माँ ने मुझे मदरसे के अंदर तालिब इल्म बना के पहुँचा दिया है। जब मैं मदरसे के अंदर आ गया हूँ, मेरी अम्मा लोगों के घरों के काम करती है। मेरी एक बड़ी बहन है जो मुझसे 2 साल है बड़ी है, वो भी लोगों के घरों के काम करती है। मेरी माँ और मेरी बहन 1 महीना के बाद मुझे मदरसे से लेने के लिए आते हैं। जब मुझे लेकर चलते हैं तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ, अम्मा मुझे अपने अब्बा की कब्र पर जाना है। मैं अपनी अब्बा की कब्र पर जाके खड़े होकर कहता हूँ, अब्बू आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा हाफिज बने, अब्बू मुझे देखिए मैं मदरसे में जाता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ। 1 साल हो गया, हर माह के बाद अपने अब्बा की कब्र पर जाके रोता हूँ और तड़पता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं घर आता हूँ, सारा दिन माँ बाप को माँ को देखता रहता हूँ। मेरी माँ लोगों के घरों के काम करके खर्चा बनाकर मुझे देती है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। मेरी माँ मुझे बार बार कहती है, अब्दुल शकूर ये वक्त भी गुजर जाएगा। अम्मा के ये अल्फाज मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब मैं मदरसे के अंदर आ जाता हूँ, रात हो जाती है, मुझे अब्बू की ख्वाहिश याद आती है। अब्बू की तलब थी मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, लेकिन अम्मा मुझे बार बार कहती है यह वक्त भी गुजर जाएगा। एक तो यतीम अब्बू याद आते हैं, दूसरा बाकी तलबा के पास चंद चीजें होती हैं खाने के लिए। मेरा दिल भी करता है, मेरी ख्वाहिश भी होती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, यतीम हूं, मेरे पास कोई और है नहीं, कोई देने के लिए आता नहीं है। हमारा छोटा सा कुंबा है, लेकिन जब मैं रात को सोता हूं नींद आती नहीं है, इस बक्से के करीब जाके बैठ जाता हूं, अब्दुल शकूर क्यों नहीं सोता, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मैं यही रात को पढ़ पढ़ कर सोता हूं, लेकिन क्या करूं, हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। उलमा ने लिखा है यह मदरसे के जो तलबा हैं इन हालात से गुजरते गुजरते फिर हमारे इमाम बनते हैं। जब ये इमाम बन जाते हैं, ये बड़ी मुश्किलात से गुजरते हैं। हमारे लोग चंद जुबान तो दराज इस्तेमाल करते हैं तलबा पर, उनको इल्म नहीं। ये तालिब इल्म और वो हैं जिनके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये वो तालिब इल्म है, इनकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। हम इनके ऊपर जुबान दराजी करते हैं, लेकिन जुबान दराजी करने वालों की नस्ल में हाफिज बनता नहीं। जिनके ऊपर जुबान दराजी होती है, अल्लाह उनको मस्जिद का इमाम बना देते हैं। तो ये कुरान की बरक़ात है। हमें भी इन उलमा से, तलबा से एक मोहब्बत करनी पड़ेगी। मैं एक मिसाल देता हूँ, उलमा मौजूद हैं, शायद वो मेरी मिसाल गलत हो, अगर गलत होती तो मैं इस नियत से कर रहा हूं कि उलमा मेरी वो इस्लाह कर देंगे। एक मर्तबा दूध वाले ने पानी दूध के अंदर डाला। जैसे पानी दूध के अंदर डालता है ना, दूध बोल पड़ता है। उसकी और पानी की गुफ्तगू हुई। दूध ने कहा कि आप कितना सादे हैं, मेरे अंदर शामिल हो गए। पहले ये भी हदीस सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मिलावट करता है मेरी उम्मत का नहीं है। फिर बाद में कहना कि मौलाना मिसाल देकर गए थे। लेकिन जब उन्होंने मिलाया पानी को दूध के अंदर, दूध बोल पड़ा कि मैं इतना खूबसूरत, इतना हसीन, आप मेरे अंदर क्यों आ गए हैं। पानी कहता है कि बड़ा मजबूर था, अगर आपके अंदर आ गया हूं तो इंशाअल्लाह वफा करूंगा। पूछा आप दूध ने कि आप क्या वफा करेंगे। पानी कहता है यही वफा करूंगा जब कढ़ाई में तुझे डाला जाएगा हलवाई बनाने के लिए, और मैं भी तेरे साथ शामिल हो जाऊंगा। शामिल भी हो चुका हूं, लेकिन जब नीचे से आग डाली जाएगी, जब तक मेरा कतरा रहेगा मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। पानी कहता है जब तक मेरा कतरा रहेगा मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। उसके बाद वो दूध भी कहता है फिर अगर आप इतनी वफा कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ वफा करूंगा। पानी पूछता है आप क्या वफा करेंगे। दूध कहता है मैं ये वफा करूंगा, अगर खैरपुर के बाजार में 150 रुपए किलो मैं बिकूंगा, तुझे भी बिकवाऊंगा। 150 रुपए किलो अगर मैं बिकूंगा, तुझे भी बिकवाऊंगा। अब दूध ने यह बात कह दी कि मैं तेरी कीमत वही लगाऊंगा। इससे उलमा ने यह बात निकाली है कि हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा ये दूध की बनिस्बत हैं, हम पानी की बनिस्बत हैं। अगर यकीन जानिए
हम इन उलमा से, अकाबरीन से मोहब्बत रखेंगे, पक्की बात है क़यामत के दिन जो इन उलमा से मोहब्बत करेगा, जो खुदा उलमा की कीमत लगाएगा, मोहब्बत करने वालों की खुदा भी वही कीमत लगाएगा। मोहब्बत करने वालों की खुदा वही कीमत लगाएगा। इसलिए हमें उलमा से दीन सीखने, कुरान सीखने, कुरान को समझने। इस कुरान की बड़ी बरकत है। मैं अपने उन्वान पर आ रहा हूं, बड़ी बरकत है। सिंध के अंदर एक हिंदू घर में एक नौजवान था, बीमार हो गया, कैंसर की बीमारी लग गई। हिंदू को बड़े परेशान हो गए, डॉक्टरों के पास गए इलाज करवाने के लिए। डॉक्टरों ने उसको ला इलाज कर दिया, भी आपका इलाज नहीं हो सकता। घर आया तो बड़ा परेशान था, मायूस था। एक दिन अपनी बीवी के साथ बैठ के मोहब्बत की गुफ्तगू कर रहा था। कहने लगा हम चंद दिनों के बाद जुदा हो जाएंगे, मैं आपसे जुदा हो जाऊंगा, मेरा इलाज नहीं हो सकता। बीवी कहने लगी आपको मुझसे मोहब्बत है? कहने लगे बिल्कुल मोहब्बत है। तो बीवी कहती है मैं आपको कुछ पढ़ के पिलाऊंगी, तो अगर आप ठीक हो गए, आप मेरी बात मान लेंगे? तो हिंदू कहता है कि आपकी जरूर बात मान लूंगा। उसने कहा अगर मेरी बात मान लोगे फिर हम लंबी जिंदगी इकट्ठे गुजार लेंगे। जब उन्होंने ये बात कही तो उस औरत ने ये बात पक्की कर ली कि आज के बाद मेरी आप बात मान लेंगे। हिंदू कहता है मैं जरूर आपकी बात मान लूंगा। औरत ने पानी के ऊपर दम किया, अपने खामद को पिला दिया। फिर पानी की जरूरत पड़ती, औरत दम करती, खामद को पिला देती। चंद दिन के बाद ये नौजवान अपनी तबीयत को महसूस करने लगा कि मेरी तबीयत बेहतर नजर आ रही है। फौरन गया लेबॉर्टरी पर तबीयत चेक कराई तो डॉक्टरों ने, लेबॉर्टरी वालों ने कहा कि तुझे कैंसर की बीमारी नहीं है। खुशी से अपनी बीवी को आकर बताता है मैंने अपनी तबीयत अपने लेबॉर्टरी में चेक कराई है, लिहाजा मेरी तबीयत बिल्कुल बेहतर हो चुकी है। बीवी कहने लगी आप और लेबॉर्टरी के पास जाएं। दूसरी जगह पर गए, तबीयत को दिखाया, चेक करवाया। उन्होंने भी कहा कि आपको कैंसर नहीं है। खुशी से आकर अपनी बीवी से कहता है मुझे तबीयत बिल्कुल बेहतर हो गई है, कोई कैंसर नहीं है। जब बीवी से आकर बताता है, बीवी सामने बिठाकर कहती है आपने जो मुझसे वादा किया था कि आप जो कहेंगी मैं मान लूंगा, आप मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाइए। जब बीवी ये अल्फाज कहती है उस हिंदू से, हिंदू कहते हैं आप क्या कह रही हैं, मैंने तो इस बात को सोचा नहीं था, आप मुसलमान हैं? वो औरत कहती है हाँ मैं मुसलमान हूं, लेकिन अपने ईमान को छुपा के रखा हुआ था। वजह पूछी कि आप कब से मुसलमान हैं? कहने लगी मैं एक कॉलेज में जब पढ़ती थी, मेरे पास एक मुसलमान लड़की थी, उसकी वालिदा कुरान पाक पढ़ाया करती थी, मैं उसकी मोहब्बत में उसके साथ घर जाया करती थी। उसकी वालिदा बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती, मैं भी साथ बैठ जाती। जिस तरह वो मेरी सहेली सबक लिया करती थी, मैं भी सबक लेकर याद कर लिया करती थी। उस खाला ने मुझे कुरान पाक नाजरा मुकम्मल करा लिया। अचानक मेरी शादी का प्रोग्राम हो गया, उसने मुझे कलमा भी पढ़ा लिया, मुसलमान भी बना लिया। मैंने अपने इस्लाम को छुपा के रखा है। उसने मुझे यह बताया कि घर के अंदर कोई मरीज बन जाए तो सूरत अलम नशरा पढ़कर पानी के ऊपर दम करके उसको पिला देना, वो ठीक हो जाएगा। मैंने उस वजीफे को अपने पास रख लिया। अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई, मैंने वजीफा पढ़ के आपको पानी पिला दिया, आपकी तबीयत बेहतर हो गई है, इसलिए आप मुसलमान बन जाएं। बाकी दास्तान आपको बाद में सुनाऊंगी। जब यह मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया, फिर उसने दास्तान सुनाई है। जब मेरी शादी हो रही थी, मैंने अपनी बाजी खाला से कहा कि अब तो मैं हिंदू के घर में जा रही हूँ, मैं कुरान की जियारत कब करूंगी, मैं कुरान कब पढ़ूंगी? मेरी खाला कहती है आप परेशान न हो, मैं आपको कपड़े दूंगी और उन कपड़ों में कुरान छुपा के रख दूंगी, आप घर में जाकर कुरान की जियारत कर लेना। मैंने कुरान को लेकर अपने घर में आई हूँ। सबसे पहले मैंने अपने कुरान को छुपा लिया। इतना अरसा तेरे साथ जिंदगी के गुजारे हैं, आप दफ्तर में जाया करते थे, मैं पीछे बैठ के कुरान की जियारत किया करती थी और कुरान की तिलावत करती थी, मुझे कुरान से मोहब्बत थी। लेकिन अब आप बीमार हो गए हैं, मैंने वही कुरान पढ़ के आपको दम किए हैं, आप ठीक हो गए हैं, अब आप मुसलमान बन गए हैं। हम इंशाअल्लाह मुसलमानों वाली जिंदगी गुजारेंगे। मेरे अंदर कुरान की मोहब्बत थी, कुरान की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत नसीब फरमा दी।
तो हमें चाहिए हम कुरान से मोहब्बत करें, इनकी बरकत देखें। हमारे आज कुरान घर में है, मस्जिद में है, दुकान में है, हर जगह पर है, लेकिन इस कुरान को पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। आपको पता है महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। एक छोटा सा बच्चा, आप अंग्रेजी की किताब देखें, वो बेहतर नहीं है। इंजीनियर की किताब उठाएं, बेहतर नहीं है। रियाजी की किताब उठाएं, बेहतर नहीं है। खुद इंजीनियर बेहतर नहीं है, डॉक्टर बेहतर नहीं है, ओहदेदार बेहतर नहीं है, प्रोफेसर बेहतर नहीं है, बड़ी डिग्री वाले अपना बेहतर नहीं है। क्योंकि मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया, बेहतर वही है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा आप लेकर मदरसे में आते हैं, वो बोलना नहीं जानता, लेकिन जब पढ़ता है अलिफ, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक ये बेहतर है, उस्ताद कहते हैं बा ये बेहतर है, उस्ताद कहते हैं ता ये बच्चा बेहतर है। बेहतर है, कुरान पढ़ता जा रहा है, नाजरा मुकम्मल कर लिया, ये बेहतर है। हिफ्ज कर लिया, ये बेहतर है। कारी बन गया, ये बेहतर है। आलिम बन गया, ये बेहतर है। फिर उसी जगह पे पढ़ाने के लिए बैठ गया, ये बेहतर है। क्योंकि मेरे पैगंबर ने फरमाया, बेहतर वही है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो इसलिए आप हजरात तमाम से गुजारिश है कि आप इन मदारस वालों के साथ एक ताल्लुक रखें, इनसे आप मोहब्बत रखें, और दीनदार उलमा से मदरसे में इनका तावन भी करना चाहिए। तावन भी आप हजरात किया करें। अब मैं आखिरी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। उलमा इकराम माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। इस मदरसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की जो बुनियाद रखी गई वो 2010 में रखी गई। इसमें 3 साथी काम करते हैं, एक असातिज़ा, एक मुअज़्ज़िन है और एक मोहतमिम साहब हैं। तलबा की तादाद 100 के करीब है और जो रिहायशी तलबा हैं वो 8 की तादाद है। तो इस तलबा के लिए, उलमा के लिए मैंने आप हजरात के सामने चंद मिसालें भी रखी हैं। दूध की मिसाल आप हजरात के सामने रखी। तो ये तमाम चीज़ें आप हजरात के सामने रख दी गई हैं कि मदरसे की कितनी ज़रूरियात होती हैं। आज इतनी महंगाई का दौर है, तो आप हजरात इस मदरसे के लिए तावन फरमाएं। 20 आदमी खड़े हो जाएं जो 10-10 हज़ार का ऐलान करें। बात को मुकम्मल करते हैं, उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाल्लाह उनका ख़ुसूसी बयान होगा। 20 आदमी खड़े हो जाएं, 10-10 हज़ार वाले भाई हिम्मत फरमाएं भी।